बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज की ये वीडियो बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अहम है, क्योंकि अब पानी जो है वो सर पर से गुजर चुका है। अब रेड लाइन जो है वो बड़े मार्जिन से क्रॉस हो चुकी है और पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ आए दिन इशारों में बातें करने वाले हामिद मीर ने खुलकर ऐलान जंग कर दिया है। और ये ऐलान जंग साफ़ी जो नाम नियाद साफ़ी है, जो कि साफ़ी कहलाने के लायक भी नहीं है, बदतमीज़ शख्स है, गालियाँ गालम गलोच करने वाला शख्स असद तूर, उसे हाल ही में जब इस्लामाबाद के अंदर कुछ लोगों ने फैंटी लगाई और इन्होंने आईएसआई पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया बग़ैर सबूतों के, हामिद मीर साहब उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे और वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की और बेडरूम्स तक जनरल के पहुंचने की बातें की और धमकियां लगाईं कि मेरे पास सारी तलात हैं, मुझे सब कुछ पता है, खबरदार तुम अब किसी साफ़ी को हाथ लगा। और इस तरह की जो स्ट्रिक्ट टोन हामिद मीर साहब ने इस्तेमाल की है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं वो वीडियो क्लिप भी आपके सामने शेयर करूंगा और ये पूरा माजरा है क्या, किस जनरल की और किस अफसर की बीवी ने किसे गोली मारी, किसका जिक्र कर रहे हैं, किसके बेडरूम तक की इनके पास इत्तलात हैं। और इस हवाले से ये पहले एक कॉलम भी लिख चुके हैं एक दिन पहले, और वो कॉलम क्या है, उसके अंदर क्या कुछ लिखा है और ये क्या बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ज़रा वो बातें मीर साहब बताएं ना बताएं, मैं तो आपको बताऊँगा। और उसके बाद फिर मीर साहब का जो पोस्टमार्टम है, जो मीर साहब की साफत का पोस्टमार्टम है, वो भी बड़ी तफसील से करेंगे। आपने इस वीडियो को एक तो एंड तक देखना है, साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ जो है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, बाकी बातें बाद में, आप ज़रा ये सुने कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर साफ़ी असद तूर, साफ़ी ये ख़ुद को कहता है, मैं इसे नहीं कहता, ये घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने वाला शख्स, ये साफ़ी शिफा यूसुफ ज़ई, अरशद शरीफ साहब के बारे में जो गंदे और घटिया अल्फाज, बुशरा बीबी और अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर के बारे में, उनकी एहलिया के बारे में ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करने वाला शख्स, इन लोगों ने कभी उसकी मजम्मत नहीं की, लेकिन जब उसे फेंटा लगा तो उसे आज़ादी सहाफ़त का सबसे बड़ा अलम बरदार बना दिया, उसे हक सच का सबसे बड़ी आवाज़ पाकिस्तान में बनाकर पेश कर रहे हैं, उसे हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। मीर साहब तो आगे ही निकल गए और अब ऐसे लग रहा है कि खेल जो है वो आखिरी ओवर्स में दाखिल हो चुका है। आप जरा ये क्लिप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा सुने। ये सोशल मीडिया पर कुछ हिस्से गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन ये हिस्सा जो है मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी ने ये सुना होना चाहिए। जस्ट हैव अ लुक, फिर पोस्टमार्टम करते हैं कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी साहबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इसराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इसराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फैंटी लगाते हो।
मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। ये नाज़रीन इकराम आपने हामिद मीर साहब की बातें सुनी। ये ज़रा बेडरूम तक की तो जो चीज़ें इन्होंने कहीं उस पर मैं बाद में आता हूँ, और इस पर उन्होंने कॉलम भी लिखा। 28 तारीख का ये इनका बयान है जो कि वीडियो क्लिप अब बाहर निकल आया है, और 27 को उन्होंने कॉलम भी लिखा, उसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। आप ज़रा इनके अल्फाज पर गौर करें कि हमारा पाला एक बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से पड़ा है। यानी कि ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सीधा कह रहे हैं कि भाई तुम लोग ही हमला करते हो, तुम नामालूम नहीं हो। ये ISI के ऊपर, और जाहिर बात है जनरल रानी जो है उसका नाम लेकर फ़ौज के ऊपर ही बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी फ़ौज को बेगैरत कहा है, इन्होंने अपनी फ़ौज को बुज़दिल कहा है। और ये आज मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं कि हामिद मीर साहब की तरफ से ये जो इसराइल वाली सारी बातें की गई हैं, ये पता नहीं क्यों ऐसी कड़ियाँ महसूस हो रही हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हुकूक कमीशन है उसने पाकिस्तान की करारदाद पर इसराइल के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली। उसके बाद इसराइल ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिया है। और अब पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हामिद मीर साहब का जो बयान है और उसकी टाइमिंग और उसमें इसराइल का जिक्र जो है वो पाकिस्तान की पोजीशन को वीक करने के लिए है, क्योंकि यही बातें अब इसराइल का वज़ीर भी कर रहा है। इसराइल के वज़ीर ने जवाब दिया कि पाकिस्तान में खुद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, पाकिस्तान में खुद साफ़ियों के साथ जो होता है वो बताओ, तुम हमारे ऊपर सवाल उठाते हो। और आज मीर साहब ने उसी की बात को आगे पहुँचा दिया। और खैर ये कह रहे हैं कि इसराइल को, और खैर तकलीफ़ कितनी है, आप अंदाज़ा करें कि तकलीफ़ का अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा जुल्म हुआ असद तूर के साथ। खैर जो ड्रामा इन्होंने जो भी ये बातें बता रहे हैं कि जी असद तूर कहता है कि मुझे उन्होंने कहा कि कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे उन्होंने कहा कि कहो इसराइल मुर्दाबाद, मुझे उन्होंने कहा कि कहो भारत मुर्दाबाद। यानी कितना जुल्म है असद तूर के साथ। वो किस मुंह से कहे पाकिस्तान जिंदाबाद, वो किस मुंह से कहे इसराइल मुर्दाबाद, वो किस मुंह से कहे भारत मुर्दाबाद। ये इनकी असल तकलीफ है। और नाज़रीन इकराम, इसके साथ जो मीर साहब ये भारत की बातें कर रहे हैं और भारत के ऊपर ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि जी भारत की पॉलिसी, भारत नवाज कौन सा इदारा रहा है, कौन सा इदारा अमन की आशा की प्यार की पींगें डालता रहा है, कौन सा इदारा जो है वो भारत के साथ मिलकर भारत में जिसे बड़ा माना जाता है, कौन सा वो साफ़ी है जिसकी मिसालें भारत वाले देते हैं, कौन सा वो साफ़ी है जिसके काम को भारत वाले कोट करके कहते हैं ये देखो पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, पाकिस्तान की बदनामी का बाइस कौन सा साफ़ी बनता है। भारत नवाजी किसकी है, ये मीर साहब कभी अपनी अदाओं पे गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। और मीर साहब के मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे क्लिप्स जो हैं उसके ऊपर एक बड़ा तफसीली वंस एंड फॉर ऑल जो है एक ही दिन में हम केस क्लोज करेंगे, वो भी वीलॉग आ रहा है, उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाएं। लेकिन पहले मैं ज़रा ये जनरल रानी वाला और ये जो बेडरूम वाला हामिद मीर साहब ने किस्सा जो छेड़ दिया और पुरानी जो चीज़ें हैं वो कुरेद कर सामने ले आए, उसके बारे में कुछ बताऊं। नाज़रीन किराम, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 27 मई 2021 हामिद मीर साहब का जंग अखबार के अंदर कॉलम कलम कमान जो है उसमें से इन्होंने कमान में से अपनी कलम निकाली और उसका उन्वान रख दिया जनरल रानी। यानी ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी पहले से करना चाह रहे हैं। खैर जनरल रानी जो है इसकी जो भी चीज़ें थीं, जनरल याया खान के साथ इसके तल्लुक़ का बताया जाता है, इसका अपना खावंद थानेदार था और इस तरह की तमाम तर चीज़ें, इसमें कुछ किताबों का हवाला दिया है। SM ज़फ़र जो हैं जो बड़े वज़ीर क़ानून भी रह चुके हैं, उनकी किताब का हवाला भी दिया और इस तरह की बातें कहीं कि ये उनके बेडरूम तक कैसे पहुंची जनरल याया के, जनरल रानी, और ये सारी की सारी चीज़ें और इस तरह की बदनाम करने की। तो ये हामिद मीर साहब ने उसी के मुतल्लिक जो है अपनी इस वीडियो पैगाम में भी बात की। यानी ये पूरी की पूरी तैयारी कर चुके हैं। खैर इन्हें ये नहीं पता कि ये इल्ज़ाम जो है अभी के फ़ौजियों पर लगा रहे हैं, इल्ज़ाम ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ऊपर लगा रहे हैं। जंग का ऐलान ये अपनी आज की फोर्सेस के ऊपर, और ये माजी के कुरेदने वाले किस्से हैं। और मीर साहब अगर माजी के किस्से कुरेदने शुरू हो गए और माजी की जो गलतियां और कोताहियां हैं तो फिर तो बड़े मीर जाफ़र और मीर सादिक जो हैं वो निकलेंगे। अगर पिछली जनरेशन तक गए तो बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी और फिर उसे रोका नहीं जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ, लेकिन नाज़रीन किराम आप टोन का अंदाज़ा करें, ये टोन जो है ये जंग की टोन है। ये टोन जो है इसमें रेड लाइन जो होती है एक, वो क्रॉस नहीं हुई, वो बड़े मार्जिन के साथ क्रॉस हो गई है। अब ये मामला है कि वो जो सुर्ख एक लाइन लगी होती है ना कि जिसे क्रॉस नहीं करना होता, थोड़ा सा मार्जिन रखना होता है। मीर साहब उससे थोड़ा सा आगे नहीं गए कि वापस पलट के आ जाएं। मीर साहब उससे कोसों दूर जा चुके हैं। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि
اس وقت ملک کے اندر اسٹیٹ کہاں پر ہے, حکومت کہاں پر ہے, اس طرح سے آپ کے اداروں کے اوپر. اور یہ بغیر ثبوت کے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوتے ہیں جب اگر کسی آدمی کو اٹھایا جاتا ہے نا اور نامعلوم اٹھایا جاتا ہے تو یہ حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے یہ دہشت گرد ہے, آپ کون ہوتے ہیں آپ اسے عدالت لے کر جائیں, اس سے پہلے آپ اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتے. تو آپ کون ہوتے ہیں ISI کے اوپر الزام لگانے والے کہ اسد طور جیسے شخص کو پھینٹا مارا ہے. اسد طور یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بناتا تھا, اس کے 5000 6000 ویوز آتے تھے. کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ DGI کی رات کی نیندیں حرام ہوئی تھی کہ یا خدایا یہ اسد طور کیا کر رہا ہے, یہ تو میری جڑوں میں بیٹھ گیا ہے. خدا کا خوف کریں. یہ صرف اور صرف ناظرین کرام میں یہ نہیں کہہ رہا اسد طور کے ساتھ جو ہوا وہ ڈرامہ ہوا, لیکن اسد طور کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یہ ضرور ڈرامہ ہے اور یہ قصت وار سیریز ہے, اور اس کا اب یہ آخری ایپیسوڈ کھیلنے کے چکر میں ہے میر صاحب. لیکن آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اب اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے اس ساری کی ساری صورتحال میں, اور آپ کی کیا رائے ہے میر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر. اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.